नई दिल्ली के नगरपालिका केंद्र में आयोजित अटल तिरंगा सम्मान समारोह में कला का अनोखा रूप देखने को मिला। विश्वविख्यात चित्रकार महेश वैष्णव की गोधन यानी गाय के गोबर से बनी कलाकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा। इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण रहा गोधन से निर्मित हनुमान चालीसा का अनावरण। परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज ने कला की पूरी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिए। सांसद मनोज तिवारी ने इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताया। सैल्यूट तिरंगा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा के नेतृत्व में यह आयोजन कला, गौ संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रेरणादायक उदाहरण बना। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ शीला की रिपोर्ट देखिए। आशीर्वाद वचन कैसे रहेंगे? मुझे लगता है आज इसी की आवश्यकता है जी। मैंने कहा ना, देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति से मिलकर करो। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो जोड़ने की हो सकती है वो है सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम तिरंगे का सम्मान करें, तिरंगे को प्रणाम करें और तिरंगे की शान को बना कर रखें। बस यही इस कार्यक्रम का है, ताकि माँ भारती का सम्मान, माँ भारती का गौरव हमेशा ऊंचाइयों पर हमेशा शिखर। आर्टिस्ट की जी है जो महेश जी बनाई है, इनके लिए रामायण और ये सब चीज़ें बनाई है। गोबर की है, जो लोग गोबर कहते हैं तो गोबर है, उसी गोबर का उपयोग करके जो इन्होंने भगवान हनुमान जी का, फिर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का परिवार के साथ, उनकी लीलाओं के साथ जो इन्होंने दर्शन कराया है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। बल्कि मैंने कह दिया, हमारे लिए भी परमार्थ निकेतन, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, 135 देशों के लोग आते हैं, हमने कहा वहाँ भी बना दो, हम वहाँ पर भी इसको लगाएंगे, जो भी होगा हम करा देंगे। वैष्णवी नाम वैष्णवी है और वैष्णवी काम और सनातनी धर्म के लिए बहुत आप काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पर आपने लगातार कई वर्षों से जो आप एक धारा आपने पकड़ रखी है गोधन से, और विख्यात पेंटिंग जो आप बनाने लगातार, एक काल्पनिक है, सोच है, विचार है क्या? ये आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, गौ माता में आस्था है और गाय की महिमा यूथ तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और देश में नहीं विदेश तक मेरी गौ माता की महिमा पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और एक कलाकार होने के नाते पेंटिंग बनाकर और मैं हर घर में मैं गौ माता का, गाय का गोधन पहुंचे, क्योंकि गोधन से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा है। और आस्था के हिसाब से देखा जाए तो गौ माता की जो सेवा कर लेता है, पूजा कर लेता है, या गोधन जो जिसके घर में थोड़ा सा पहुंचता है, तो उसको सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। हर मंदिर में जाते हैं तो एक भगवान की पूजा करते हैं, या 10 भगवान होंगे वहां पर गौ माता की पूजा से पूरे करोड़ों देवी देवता जो भी हैं उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं इसीलिए जो मोदी जी का विजन है स्वदेशी का, और गौ माता के प्रति जो उनकी श्रद्धा है और साथ में मेरी भी श्रद्धा है, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आपने लगातार पेंटिंग बनाई है, गरीब की है, कसीदाकारी है, बहुत सी राम जन्मभूमि में शिलान्यास हुआ मूर्ति के वो है, राम की पूरी रामायण की पूरी संरचना आपने करी, हनुमान चालीसा का आपने संरचना करी है। ये विचार तो नहीं आता, विचारों में तो नहीं आती, एक सोच में आती है, दिल से आती है। कैसे देखते हैं आपकी, आप ये जो चीजें आप दिल से करते हैं, विचारों में से करते हैं, या कोई नहीं, ये जैसे एक आस्था का विषय है मेरा, और जैसे हनुमान जी मेरे इष्ट है, तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं। तो इंसान भगवान की पेंटिंग, गौ माता की पेंटिंग खुद से नहीं बना सकता है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। और आज जो है सैल्यूट तिरंगा का जो कार्यक्रम है, अटल तिरंगा सम्मान है, जो 30 जनों को सम्मानित कर रहे हैं, तो इस संस्था का मैं कला और संस्कृति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो उस नाते मैंने एग्जीबिशन लगा के, और ये गौ माता से और गोधन की जो पेंटिंग बनी है वो जन जन तक पहुंचे, इसलिए मैंने एग्जीबिशन लगाई है। और हनुमान चालीसा और संपूर्ण रामायण जी का आज अनावरण चिदानंद जी महाराज जी के द्वारा आज कर कमलों से होगा। जाति के लिए और हमेशा जाति
की देवी के लिए भी। तो कैसा देखते हैं जब आप महेश जी ये काम करते हैं, आपका पूरा वो बताते हैं कि आपको पूरा सहयोग उनको मिलता रहता है, तो उनकी तपस्या में खड़ा करने ये सारा डिजर्व